हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। तो इसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट से चालू करेंगे। तो आइए चलो देखते हैं फार्माकोग्नोसी। सब फार्माकोग्नोसी है क्या? तो पहले फार्माकोग्नोसी जो शब्द है उसके बारे में जानेंगे, उसका मतलब क्या है। फार्माकोग्नोसी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है, ये दो शब्दों से मिलकर होता है। पहला होता है इसमें फार्माकोन। फार्माकोन का मतलब होता है औषधि, और दूसरा शब्द है इसमें ग्नोसिस। ग्नोसिस का मतलब होता है ज्ञान, यानी औषधि का ज्ञान, औषधि का अध्ययन क्या कहलाता है? फार्माकोग्नोसी कहलाता है। ठीक है, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त कच्ची औषधि का अध्ययन ही फार्माकोग्नोसी कहलाता है, जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से नेचुरली प्राप्त होती हैं औषधियां, जिन्हें क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। ये हमें कई तरीके से प्राप्त होती हैं, जैसे पेड़ पौधों से, और जानवरों से, सूक्ष्म जीवों से और समुद्री जीवों से। ये हमें कच्चे जो औषधि होती हैं, क्रूड ड्रग्स बोलते हैं, ये प्राप्त होती है आदि प्रकार। तो हम पढ़ेंगे आधुनिक फार्माकोग्नोसी क्या है। तो आधुनिक फार्माकोग्नोसी को 8 क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। आधुनिक जो फार्माकोग्नोसी है उसका 8 क्षेत्रों में विभाजन किया गया है, तो यानी 8 पार्टों में से बांटा गया। तो पहला इसमें मेडिकल एंथ्रोपोटनी। इसमें हम यह पढ़ते हैं कि अलग अलग जगहों के लोग पुराने समय से पेड़ पौधों का औषधि के रूप में कैसे उपयोग करते थे। यानी इसका मतलब है, जो पुराने समय में जो लोग थे अलग अलग जगहों पे, वो जो औषधि होती थी उसका किस तरह उपयोग करते थे। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है, लॉन्ग नीम को कैसे इस्तेमाल किया। जो लॉन्ग नीम है उसे किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है, किस उद्देश्य से इस्तेमाल कर रहे हैं, किस उद्देश्य से इस्तेमाल कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, इसका पौधे को कौन सा भाग इस्तेमाल करने लगे। जो पौधे का भाग होता है उसका कौन सा भाग हम किसी भी जो बीमारी होती है, कुछ होती है, उसमें किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पौधे का भाग है वो कौन सा भाग इस्तेमाल कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है, ये जो परंपरा है ये कहाँ से आई। ठीक है, ये तो हमारा पहला पार्ट होगा। सेकंड पॉइंट है इसका एथनोफार्माकोलॉजी। इसमें हम पढ़ते हैं, इस शाखा में औषधि पदार्थों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो जो सेकंड है एथनोफार्माकोलॉजी, इसमें क्या करते हैं, जो औषधि है उसके पदार्थों के गुण, यानी जो औषधि है वो उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। फिर पढ़ेंगे हम तीसरा, जो हम जो आधुनिक फार्माकोग्नोसी है, उसमें मैंने बताया तो आपको कितने पॉइंट में विभाजित किया है, इसे 8 क्षेत्रों में विभाजन किया गया। तो हमने इसके 2 पॉइंट पढ़ लिए, अब पॉइंट हम पढ़ेंगे हम थर्ड। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है इसका फाइटोथेरेपी। फाइटोथेरेपी में क्या करते हैं, इस शाखा में पेड़ पौधे के अर्क या निष्कर्षण के औषधीय उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं, जो उनका जो अर्क और निष्कर्षण होता है और जो औषधीय उपयोगी होते हैं, उनका क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। और हमारा फोर्थ पॉइंट है फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं, फाइटोकेमिस्ट्री इस शाखा में पेड़ पौधे के रासायनिक, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो रासायनिक अवयव होते हैं का क्या करते हैं, उसमें उन अवयवों का अध्ययन करते हैं। और इस शाखा में जो नई औषधि होती है, जो नई औषधि पाए जाते हैं, जो नई औषधि होती है उनका क्या करते हैं, उनकी भी जांच करते हैं, उनका भी हम अध्ययन करते हैं। और हमारा फिफ्थ पॉइंट है जू फार्माकोग्नोसी। जू फार्माकोग्नोसी में हम क्या करते हैं, इस शाखा में जीव जंतु स्वयं औषधि प्राप्त करने का अध्ययन किया जाता है। जो जीव जंतु है इसमें क्या करते हैं, स्वयं ही औषधि प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा जो जीव जंतु होते हैं बहुत से जैसे कट फिट जाते हैं, वो खुद ही स्वयं ही ठीक हो जाते हैं। जैसे जानवर, पेड़ पौधे, मिट्टी एवं कीटों द्वारा स्वयं ही ठीक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो स्वयं, उन्हें किसी मतलब औषधि की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं ही ठीक हो जाते हैं। पढ़ेंगे सिक्स पॉइंट है हमारा फार्माकोग्नोसी बायोटेक्नोलॉजी। इस शाखा, इसमें क्या करते हैं, इसमें किस चीज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस शाखा में बायोटेक्नोलॉजी अणुओं का निर्माण किया जाता है। इस शाखा में क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी अणुओं का निर्माण किया जाता है। फिर है हमारा 7 पॉइंट हर्बल इंटरेक्शन। ठीक है, हर्बल इंटरेक्शन में क्या करते हैं, इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा में शरीर में हर्बल तथा अन्य औषधि द्वारा होने वाले अंतक्रिया का अध्ययन किया जाता है। 8 पॉइंट है हमारा मरीन फार्माकोलॉजी, सॉरी मरीन फार्माकोग्नोसी। इस शाखा में समुद्री जीवाश्म, जो समुद्री जीवाश्म होते हैं, जो उनसे हमें प्राप्त, जो समुद्री जीवों से प्राप्त रसायन जो होते हैं, उनका क्या करते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। हम जानेंगे फार्माकोग्नोसी का इतिहास, कि ये फार्माकोग्नोसी का इतिहास कितना पुराना है और कैसा है। जो फार्माकोग्नोसी इतिहास है वो कैसा, पुराने समय में कैसा था। ठीक है, तो पुराने समय में लोग पेड़ पौधे और प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग दवाई के रूप में करते थे। जो पुराने समय में लोग थे, उनके पास इतनी अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन जैसे आ जाए ऐसे तो ही नहीं, तो वो अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए क्या करते थे, प्राकृतिक जो पदार्थ हैं और जो पेड़ पौधे हैं उनका उपयोग ही वो दवाई के रूप में करते थे। ठीक है, तो अब है हमारा, अब जो वर्तमान स्थिति में जो फार्माकोग्नोसी है वो कैसी है, इसके बारे में जानेंगे। फार्माकोग्नोसी का उपयोग नई औषधियों खोजने,
प्राकृतिक दवाओं की पहचान करने और उनकी गुणवत्ता जांचने में किया जाता है। तो पुराने समय में अगर कोई मान ले कोई हमें कुछ भी पेड़ कोई जड़ी बूटी का मान ले औषधि का पेड़ मिल गया, तो हमें उसमें पता तो होना कि इसमें क्या बायोलॉजिकल सोर्स है, किस बीमारी के लिए किस लिए काम आता है। तो आज की वर्तमान स्थिति में फार्माकोनोसी का यही काम होता है कि कोई पेड़ पौधा मिला जिस तो उसकी गुणवत्ता करने में, जांच करने में कि ये किस बीमारी के लिए सक्षम है, किस बीमारी के लिए यूज किया जाता है। तो वर्तमान स्थिति में ये फार्माकोनोसी का एक एडवांटेज है। ठीक है। और अब जानेंगे फार्माकोग्नोसी का क्षेत्र कितना बड़ा है। तो इसका क्षेत्र काफी बड़ा है। इसका फिर है औषधीय पौधे का अध्ययन। इसमें क्या करते हैं, मैंने शुरू में आपको पता होगा, जो फार्माकोग्नोसी में हम प्राकृतिक जो जड़ी पेड़ पौधे हैं उनका ही हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, औषधीय पौधे जो होते हैं उनका ही हम अध्ययन करते हैं। फिर है प्राकृतिक दवाओं की पहचान। जो प्राकृतिक दवाएं हैं यही पेड़ पौधे, इनकी पहचान करना। ठीक है। फिर है दवाओं की गुणवत्ता की जांच। जो इसमें दवा आती है, जो अंतर्गत औषधि रहती हैं, इनकी जांच करना ही। ठीक है। औषधीय पौधे के सक्रिय घटकों का अध्ययन। जो औषधि है उसमें जो सक्रिय घटक होते हैं उनका अध्ययन करना ही। ठीक है। और नई प्राकृतिक औषधि की खोज। जो नई प्राकृतिक में औषधि पाई जाती है उनकी खोज करना ही, ये भी फार्माकोग्नोसी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए बने रहिए हमारे।